स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट, जिन्हें हम पैराट्रूपर्स या पैरा कमांडोज भी कहते हैं, ये दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करने में सक्षम हैं। ये कभी फेल नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें शत्रु जीत भी कहा जाता है। इन्होंने कई एंटी टेरर ऑपरेशंस किए हैं, युद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी उड़ी हमले की पलटवार की बात करते हैं। पैरा के जवान अर्जुन की तरह चक्रव्यूह में दाखिल होना भी जानते हैं और उसे तोड़कर बाहर निकलना भी जानते हैं। इसीलिए सरहद पार के ऐसे ऑपरेशन के लिए इन्हें ही चुना जाता है। सो ये जिम्मा भी पैरा को सौंपा गया। कोई रेड्स कैरी आउट करने हो एनिमी टेरिटरी के अंदर, इसके अलावा कोई आइसोलेशन करना हो उनके स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को, तो जैसे बांग्लादेश वगैरह के अंदर पैरा कमांडोज का इस्तेमाल हुआ था। तो जब तक हमारी फोर्सेस वहां पर लिंकअप करती हैं, उससे पहले पैरा कमांडोज को भी ड्रॉप कर देते हैं, ताकि कोई उनका स्ट्रैटेजिक अगर टारगेट है तो उसको आइसोलेट कर ले, ताकि कोई चीज़ अंदर ना आ जाए और कोई चीज़ बाहर ना आ सके, जब तक कि मेन फोर्सेस वहां तक लिंकअप नहीं करती हैं। जिस प्रकार के हालात अभी चल रहे हैं हमारे देश में, जहां पर कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध ला दिया है, हालांकि युद्धात्मक स्थिति है, लेकिन उसको वो घोषित नहीं कर रहे हैं, वो बोलते प्रॉक्सी वॉर। इसमें पैरा कमांडोज का जो रोल होता है वो होता है कि ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक लगाना, उनके हेडक्वार्टर को नुकसान करना है अगर चाहिए तो, या उनके कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उनको उठाना। इस प्रकार के काम ये पूरे विश्व में जो कमांडो फोर्सेस होती है वो करते हैं। भारत के जो पैरा कमांडो हैं उनको भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के आगे जाकर के इस समय भी उनको जो टास्क दिया जाए वो पूरा करें। लेकिन पहले ये जानकारी जुटाना अहम था कि निशाना कहां हो। भारत वक्त वक्त पर एलओसी पार आतंकी ठिकानों की टोह लेता रहता है। मोटे तौर पर ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड की जानकारी रहती है, जिसे समय समय पर पाकिस्तान से साझा भी किया जाता है, ताकि आतंक के नेटवर्क को खत्म करने की पहल पड़ोसी करे। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे, और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। पर उड़ी हमले के बाद यह भी खुफिया खबर थी कि आतंकियों ने अपने कई ठिकाने बदले हैं और कई पर गतिविधियां तेज कर दी। भारतीय सेना को पुख्ता जानकारी मिली कि पाक अधिकृत कश्मीर के भिम्बर से लेकर नीलम वैली तक ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां से बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ करने वाले हैं, खासकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्च पैड। दरअसल आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप में तैयार किया जाता है, हथियार चलाना सिखाया जाता है और आतंक मचाने के लिए भेजने से पहले लॉन्च पैड्स में रखा जाता है। लॉन्च पैड में आतंकी को हथियार, जीपीएस, सैटेलाइट फोन, राशन वगैरह सौंपा जाता है। उन्हें जिस इलाके में भेजा जाना होता है वहां का नक्शा दिया जाता है और आखिर में टास्क समझाया जाता है। लॉन्च पैड